हर ग्रुप, हर रिलेशनशिप, हर कन्वर्सेशन एक रूल पे चलती है। जिसका फ्रेम स्ट्रांग होता है उसी की रियलिटी चलती है। अगर तुम्हें लगता है लोग तुम्हें लाइटली लेते हैं, तुम्हारे बात बीच में काट देते हैं, तुम्हारे सामने ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं और तुमको दबाने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है, प्रॉब्लम है फ्रेम लॉस। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे फ्रेम कंट्रोल क्या है, लोग इसे कैसे लूज़ करते हैं और आप इसे कैसे मास्टर कर सकते हो ताकि लोग खुद तुम्हारे हिसाब से बिहेव करेंगे। फ्रेम का मतलब क्या होता है? फ्रेम मतलब वो चश्मा जिसके थ्रू दुनिया रियलिटी को देख रही होती है। कन्वर्सेशन में दो फ्रेम टकराते हैं और जो आदमी काम, सर्टन और कंपोज रहता है उसका फ्रेम जीतता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई तुम्हें बोलता है तू लेट क्यों आया और तुम तुरंत एक्सप्लेन करने लगते हो, वहाँ ट्रैफिक था, मैं ट्रैफिक में फंस गया, इसका मतलब तुमने उसका फ्रेम एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैन का फ्रेम अलग होता है, काम, नेचुरल। स्टार्ट करे, बस इतना बोलते ही उसका सवाल इरिलेवेंट हो जाता है। जो जीत गया वो उसका फ्रेम। लोग फ्रेम जानबूझकर नहीं चुराते, वो बस टेस्ट करते हैं। जब तुम जल्दी रिएक्ट करते हो, जब तुम जस्टिफाई करते हो, जब तुम ओवर एक्सप्लेन करते हो, जब तुम प्रूव करने की कोशिश करते हो, इन सब में तुम सामने वाले की रियलिटी एक्सेप्ट कर चुके हो। और यही गलती हर वीक आदमी करता है। वो हर बात पर खुद को प्रूव करता है। एक पावरफुल मैन कभी खुद को प्रूव नहीं करता। उसका वाई भी कहता है, आई डोंट नीड योर वैलिडेशन। फ्रेम की सबसे पहली निशानी है स्टिलनेस। बॉडी जितनी ज़्यादा काम होगी उतना ही तुम पावरफुल दिखोगे। थॉमस शेल्बी कभी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, कभी ज़्यादा हिलता डुलता नहीं, कभी स्माइल शो ऑफ करके नहीं देता। क्यों? क्योंकि स्टिल बॉडी, स्टिल माइंड, अनब्रेकेबल फ्रेम। इसे ट्राई करो। कन्वर्सेशन में 2 सेकंड का पॉज लो, उतना ही काफ़ी है फ्रेम वापस लाने के लिए। लोग जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना ज़्यादा अपना फ्रेम लूज़ करते हैं। फ्रेम रखने वाला आदमी कम बोलता है लेकिन हर सेंटेंस हैवी होता है। वीक फ्रेम सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता है, एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं बिज़ी था और वो प्रोजेक्ट इसलिए डिले हुआ। स्ट्रॉन्ग फ्रेम सेंटेंस कुछ इस तरह होता है, आई विल हैंडल इट, बस। शॉर्ट सेंटेंसेस हाई अथॉरिटी, इसको याद रखो। रिफ्रेमिंग मतलब सामने वाले की बात को अपनी रियलिटी के हिसाब से डिफाइन करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई तुमसे पूछता है तुम ये कर लोगे, मुझे डाउट है। तुम कहते हो इसलिए तो करूँगा, नेचुरल टोन। वो कहता है ये प्लान रिस्की है। तुम कहते हो बेस्ट रिजल्ट इसी से मिलते हैं। वो कहता है तुम इतने काम क्यों हो। तुम कहते हो बहुत सारी चीज़ें बोलने लायक नहीं होती। रिफ्रेमिंग सामने वाले का पूरा फ्रेम कोलैप्स कर देता है और वो तुम्हारी टोन फॉलो करने लगता है। इसलिए कभी भी किसी का फ्रेम एक्सेप्ट मत करो। अगर कोई भी तुम्हें कुछ बोलता है या तुम्हारा मजाक उड़ाता है, कभी भी हंसकर उस बात को टालो मत, उसको रीफ्रेम करो। अपना फ्रेम हमेशा सामने वाले के फ्रेम से ऊपर रखो ताकि कोई भी तुमसे ऊपर ना जा सके। तुम्हारा फ्रेम हमेशा सामने वाले के ऊपर होना चाहिए, तब जाकर सामने वाला तुम्हारी बात मानता है और तुम्हारे हिसाब से चलता है। स्ट्रॉन्ग फ्रेम का सबसे बड़ा वेपन है इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब इमोशन नहीं है, मतलब तुम इमोशन से कंट्रोल नहीं होते। किसी को टॉन्ट पर स्माइल, किसी की इंसल्ट पर ब्लैंक फेस, किसी की ओवर एक्साइटमेंट पर नेचुरल रिएक्शन, ये इंसान को कंफ्यूज कर देता है। इसको असर क्यों नहीं हो रहा, यहीं से फ्रेम स्विच हो जाता है। बहुत सारी गलतियाँ एक इंसान करता है और उसे लगता है ये तो नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन नहीं। आप अनजाने में अपनी रिस्पेक्ट खुद कम करते हो। जैसे कि हर बात पर रिएक्ट करना, हर चीज़ एक्सप्लेन करना, फोर्सफुली डोमिनेंट दिखने की कोशिश करना, दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करना, नर्वस बॉडी लैंग्वेज दिखाना। फ्रेम कंट्रोल डोमिनेंस नहीं होता, काम अथॉरिटी होता है। फ्रेम कंट्रोल वो स्किल है जो हर स्ट्रॉन्ग मैन को नॉर्मल आदमी से अलग बनाती है। प्रैक्टिस करो। स्टिलनेस, शॉर्ट रिस्पॉन्सेज, रीफ्रेमिंग, इमोशनल कंट्रोल। कुछ हफ्तों में तुम नोटिस करोगे लोग तुम्हारी तरफ अलग नज़र से देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब तुम रूम में सिर्फ प्रेजेंस नहीं लाते, तुम फ्रेम लाते हो।
और तुम्हारा फ्रेम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ऑटोमेटिक लोग तुमसे जुड़ेंगे और तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम अपना डोमिनेंस उन सब के ऊपर दिखा पाओगे।